अपने 11,000 क्वेश्चनों वाली जो एमसीक्यू क्वेश्चनों वाली क्लास है उसका पहला वीडियो आज आपने 100 क्वेश्चन 30 मिनट के अंदर देखे होंगे और आपने चेक कर लिए होंगे कि आपके कितना कंटेंट तैयार है। दोस्तों, ये जो कंटेंट तैयार किया गया है क्लास 10th की जो बुक है राजस्थान कला संस्कृति इतिहास वाली, उसी से तैयार किए गए हैं। इसके 11,000 एमसीक्यू क्वेश्चन। दोस्तों, ये क्वेश्चन छोटे और बड़े और जटिल और सरल सभी प्रकार के हैं। इसलिए दोस्तों, आप यूँ मत मानिए कि जो आरपीएससी या चेन बोर्ड है अब इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछ रही, क्योंकि ये क्वेश्चन है जो आपको स्टेटमेंट के रूप में मिलेंगे। यानी हमारे जो 3 या 4 या 2 क्वेश्चनों का एक स्टेटमेंट बना के बोर्ड में दिया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग है। तो साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं। कालीबंगा किस नदी घाटी में विकसित हुई थी? चंबल, बनास, सरस्वती, दृश्यवती यानी लोनी। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी। चेक मिलान कीजिए दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, कालीबंगा का वर्तमान नदी नाम क्या है? जो कालीबंगा का जो वर्तमान नदी है, जो पहले जिसको हम सरस्वती या दृश्यवती नदी के नाम से जाने जाते थे, उसका राइट आंसर रहेगा सी, गगर। अगला हमारा प्रश्न है, कालीबंगा का नाम किस कारण से पड़ा? काली मिट्टी, काले पत्थर, काली चूड़ियाँ और काले मर्दबान। तो सी आंसर राइट रहेगा, काली चूड़ियाँ। बंगा शब्द का अर्थ क्या है? मिट्टी, चूड़ी, नगर और किला। तो सही आंसर रहेगा हमारा चूड़ी। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, कालीबंगा की खोज किसने की थी? बीबी लाल, बीके थापर, अमलानंद घोष और आर.सी. जो मजुमदार है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा अपना सी, अमलानंद घोष। दोस्तों, ये सर्वप्रथम कालीबंगा की खोज की बात कर रहे हैं। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि कालीबंगा की खोज कब हुई थी? 1947, 1952, 1961 और 1970। तो जो पहली जो खोज हुई थी वो हुई थी 1952। ठीक है। राइट आंसर रहेगा। कालीबंगा में उत्खनन किसने करवाया था? जो उत्खनन का काम है वो किसने करवाया था? अमलानंद घोष, बीबी लाल, बीके थापर और दयाराम साहनी। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों डी ऑप्शन क्या है? जॉन मार्शल। इसका राइट आंसर रहेगा बी। ठीक है। बीबी लाल और बीके थापर ने कालीबंगा में उत्खनन कराया था, जबकि खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि कालीबंगा में कुल कितने सांस्कृतिक स्तर मिले हैं? दोस्तों, ये जो प्रश्न है आरपीएससी ने एक बार पूछा भी था। तो 3, 4, 5, 6। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों 5 स्तर मिले हैं। ठीक है। कालीबंगा सभ्यता किससे भी प्राचीन सभ्यता मानी जाती है? ठीक है। हड़प्पा सभ्यता से, वैदिक सभ्यता से, मौर्य सभ्यता से, गुप्त सभ्यता से। तो राइट आंसर रहेगा ए, हड़प्पा सभ्यता। अगला हमारा प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता कितनी प्राचीन मानी जाती है? 2000 वर्ष पूर्व, 4000 वर्ष, 6000 वर्ष से अधिक और 8000 वर्ष अधिक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी दोस्तों, 6000 वर्ष से अधिक है। अगला हमारा प्रश्न है कि कालीबंगा सभ्यता का संबंध किस युग से माना जाता है? लोह युग से, ताम्र पाषाण युग से, नव पाषाण युग से, मध्य पाषाण युग से। तो इसका उत्तर मिलान कीजिए साथियों कि जो ताम्र पाषाण युग राइट आंसर है। दोस्तों, इसी तरह की डेली आपको 100 यानी पर डे 200 क्वेश्चन का होगा, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में, और उसका समय भी निर्धारित किया जाएगा और सभी क्वेश्चनों की प्लेलिस्ट तैयार की जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप में इसकी पीडीएफ भी डाल दी जाएगी। इसलिए डिस्क्रिप्शन में आपको अपना टारगेट एग्जाम का नाम से टेलीग्राम का चैनल का लिंक मैं डाल दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों, कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। कालीबंगा स्थल किस राज्य में स्थित है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है दोस्तों। तो राजस्थान में कहाँ पड़ती है? ये हनुमानगढ़ में। ठीक है। कालीबंगा सभ्यता का विकास मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था? मरुस्थलीय क्षेत्र में, पर्वतीय नदी घाटी क्षेत्र में और तटीय। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी। ठीक है। नदी घाटी क्षेत्र में। सरस्वती जो दृश्यवती नदी घाटी वर्तमान में किस नाम से जानी जाती है? बनास घाटी, चंबल घाटी, घग्गर नदी क्षेत्र और लूनी नदी क्षेत्र। तो घग्गर नदी क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि कालीबंगा सभ्यता की खुदाई से किस प्रकार की चूड़ियाँ मिली है? लाल, नीली, हरी, काली। तो किस प्रकार मिली है? काली। अगला हमारा प्रश्न है, कालीबंगा के उत्खनन का कार्य किन वर्षों में हुआ था? 1950, 51, 1952, 53, 1961, 62, 1971
बेहतर। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों सी 1961 और 62 में, जो उत्खनन का कार्य 1961 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है कालीबंगा सभ्यता किस सांस्कृतिक परंपरा से संबंधित रही है? वैदिक से, हड़प्पा पूर्व से, हड़प्पा कालीन से, उत्तर वैदिक से। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों किसी हड़प्पा कालीन। ठीक है, अगला हमारा है प्रश्न है कालीबंगा सभ्यता की नगर योजना किस प्रकार की थी? वर्ताकार, अव्यवस्थित, योजनाबद्ध और प्रवृत्तीय। ठीक है, इसका राइट आंसर रहेगा सी दोस्तों योजनाबद्ध। ठीक है, मिलान कीजिए अभी तक आपके कितने परसेंट सही हुए हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कालीबंगा सभ्यता किस नदी घाटी से जुड़ी थी? गंगा यमुना, सिंधु प्रणाली, नर्मदा नदी, लूनी प्रणाली। तो इसका राइट आंसर रहेगा सिंधु प्रणाली। दोस्तों 120वां प्रश्न है हमारा कालीबंगा सभ्यता के लोग मुख्य रूप से किस पर निर्भर थे? शिकार, पशुपालन, कृषि और व्यापार। तो इसका सही आंसर सी कृषि। अगला हमारा प्रश्न है कि कालीबंगा सभ्यता की खुदाई से किस प्रकार की संस्कृति के प्रमाण मिले हैं? केवल ग्रामीण, केवल नगरीय, ग्रामीण और नगरीय दोनों, घुमंतु। तो दोनों मिले हैं दोस्तों, ग्रामीण और नगरीय, सी राइट आंसर। अगला हमारा प्रश्न है कालीबंगा सभ्यता का अध्ययन राजस्थान के इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? लोहे के प्रयोग के उपकरणों के कारण, हड़प्पा से प्राचीन होने के कारण, वैदिक ग्रंथों के कारण, दोस्तों युद्धों के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जो हड़प्पा से प्राचीन होने के कारण। अगला हमारा प्रश्न है कि कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के किस ऐतिहासिक काल की प्रतिनिधि है? ऐतिहासिक काल और मध्यकाल, प्रागैतिहासिक काल और आधुनिक काल। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी प्रागैतिहासिक काल। दोस्तों कालीबंगा के कौन से स्तर में हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन माना जाता है? तीसरा व चौथा, चौथा व पांचवा, प्रथम व द्वितीय और द्वितीय और तृतीय। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इसका राइट आंसर रहेगा प्रथम और द्वितीय जो स्तर था वो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन माना जाता है। कालीबंगा के तीसरे और चौथे और पांचवें स्तर किस सभ्यता के समकालीन थे? क्योंकि आपको पता है जो कालीबंगा है 5 स्तरों में थी, तो जो तीसरा चौथा पांचवा स्तर है वो किसे है? आहड़, गिलूण, हड़प्पा और बागोड़। इसका सही आंसर रहेगा सी हड़प्पा। ठीक है, कालीबंगा की सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया था? तो इसका सही आंसर रहेगा कि सभ्यता को 2 भागों में मुख्यतः बांटा गया था, इसके स्तर 5 थे। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कालीबंगा सभ्यता को 2 भाग कौन से हैं? ग्रामीण, नगरीय, तांबर लोहा, प्राक हड़प्पा और हड़प्पा, और पुरापाषाण और नवपाषाण। तो प्राक, हड़प्पा और हड़प्पा राइट आंसर रहेगा सी। कालीबंगा नगर किस प्रकार से बसा हुआ था? अव्यवस्थित, अस्थायी, सुव्यवस्थित और घुमंतु। तो इसका राइट आंसर रहेगा सुव्यवस्थित सी। कालीबंगा में मकान किस प्रकार की ईंटों से बने हैं? पक्की ईंटों से, कच्ची ईंटों से, धूप से पकाई गई मिट्टी की ईंटों से, पत्थर की ईंटों से। तो इसका उत्तर मिलान कीजिए दोस्तों, धूप में पकाई गई ईंटों का प्रयोग कालीबंगा सभ्यता में मकानों में किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है कालीबंगा से प्राप्त मिट्टी के बर्तन कैसे थे? मोटे व भारी, चमकदार, पतले व हल्के और धातु से निर्मित। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों सी, जो पतले और हल्के थे। अगला हमारा प्रश्न है कि कालीबंगा में बर्तनों का प्रमुख रंग क्या था? काला, भूरा, लाल और पीला। राइट आंसर सी रहेगा हमारा, लाल रंग था प्रमुख रंग। कालीबंगा के बर्तनों पर कौन से रंग की रेखाएं मिलती है? नीली हरी रेखाएं, या लाल पीली, या काली सफेद, या केवल काली। तो राइट आंसर काली और सफेद रेखाएं मिलती थी। कालीबंगा से किसका साक्ष्य मिला है? सिंचाई नहर का, जुते हुए खेत के, लोहे की भट्टिया का, पक्की सड़क का। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले साथियों। अगला हमारा प्रश्न है कालीबंगा में एक ही खेत में कितनी फसलें उगाई जाती थी? 1, 2, 3, 4। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों 2। ठीक है, कालीबंगा में शव अवधान पद्धति की जानकारी कहाँ से मिली? नगर से, दुर्ग से, कब्रिस्तान से और खेतों से। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी, कब्रिस्तान से। बच्चे की खोपड़ी में मिले 6 छिद्र किसका प्रमाण है? युद्ध का, बलि का, मस्तिष्क शल्य चिकित्सा का और जो प्राकृतिक मृत्यु का। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी, मस्तिष्क शल्य चिकित्सा का। कालीबंगा से कौन सा खिलौना मिला है? खिलौना घोड़ा, खिलौना नाव, खिलौना बैलगाड़ी, खिलौना हाथी। तो राइट आंसर रहेगा बैलगाड़ी का खिलौना। कालीबंगा से प्राप्त हवन कुंड किस सभ्यता की विशेषता है? वैदिक, हड़प्पा और मौर्य और गुप्त। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों हड़प्पा। अगला हमारा प्रश्न है कि अब आहड़ सभ्यता से दोस्तों कालीबंगा सभ्यता का हर एक लाइन से, हर एक पॉइंट से मैंने प्रत्येक क्वेश्चन बनाए हैं, इसीलिए कालीबंगा कालीबंगा आप प्रत्येक प्रश्न में पढ़ रहे होंगे। अब जो आगे के प्रश्न है मैंने हर एक अच्छे से क्वेश्चन बनाए ताकि कितने भी स्टेटमेंट दे दे आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आहड़ सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई? बनास, लूनी, आहड़ यानी आयरन नदी के और चंबल। राइट आंसर सी रहेगा आयरन नदी के।
आहड़ सभ्यता कहाँ स्थित है अपने राजस्थान में? तो बात करें जयपुर के पास, उदयपुर के पास और अजमेर के पास और चित्तौड़ के पास, तो आहड़ सभ्यता राइट आंसर रहेगा बी, उदयपुर के पास। हमारा प्रश्न है 141वां कि आहड़ सभ्यता कितनी पुरानी मानी जाती है? 2000 वर्ष, 3000, 6000, 4000, तो राइट आंसर रहेगा 4000। और अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा था कि जो कालीबंगा जो सभ्यता है वो कितने वर्ष पूरी मानी जाती है? तो 6000 से अधिक वर्ष पूरा मानी जाती है, जबकि आहड़ है 4000 वर्ष है। आहड़ सभ्यता किस टीले के नीचे मिली है? कालीकोट, धूलकोट और सोनकोट और राजकोट, तो इसका राइट आंसर भी रहेगा साथियों धूलकोट। अगला हमारा प्रश्न है कि आहड़ में सर्वप्रथम उत्खनन किसने किया था? बीबी लाल ने, अक्षय कीर्ति व्यास ने, वीएन मिश्रा ने और एचडी सांकलिया ने, तो इसका राइट आंसर रहेगा बी साथियों, अक्षय कीर्ति व्यास ने। अगला हमारा प्रश्न है कि आहड़ सभ्यता के लोग मकान बनाने में किसका प्रयोग करते थे? पक्की ईंट, धूप में सुखाई गई ईंट व पत्थर, लकड़ी व लोहे, तो राइट आंसर रहेगा बी, धूप में सुखाई गई ईंट और पत्थरों का भी प्रयोग करते थे। अभी आपने एक प्रश्न पढ़ा था कि जो कालीबंगा के जो मकान बने हुए थे वो किस प्रकार के ईंटों से बने हुए हैं? वो भी धूप में सुखाई गई ईंटों का है दोस्तों। इसमें धूप में सुखाई गई ईंट और पत्थरों दोनों प्रकार से मिलकर बने हैं। आहड़ के लोग मृतकों को किसके साथ दफनाते थे? हथियार के साथ, भोजन के साथ, गहनों और आभूषण के, मिट्टी के बर्तनों से, तो राइट आंसर गहनों के साथ। यानी जो आहड़वासी लोग थे जो अपने शव दान करते थे तो उसमें वो अपने शरीर से जिनके गहन और आभूषण है उनको नहीं निकालते थे, उन्हीं के साथ उनको दफना देते थे। अगला हमारा प्रश्न है आहड़ सभ्यता किस प्रकार की संस्कृति का प्रमुख केंद्र है? काली मर्दबांड, पीली मर्दबांड, लाल काली मर्दबांड और स्लेटी मर्दबांड, तो राइट आंसर दोस्तों हमारा इसका रहेगा सी, क्योंकि लाल और काली मर्दबांड है। ठीक है, लाल काली मर्दबांड के। आहड़ का दूसरा नाम क्या है? ताम्रपुर और ताम्रवती नगरी और धूल नगरी और आहड़पुर, तो राइट आंसर रहेगा ताम्रवती नगरी। अगला प्रश्न है कि आहड़ को ताम्रवती नगरी क्यों कहा जाता है? सोने के कारण, चांदी के कारण, तांबे के अधिक प्रयोग के कारण, लोहे के कारण, आप सभी को पता प्रश्न से चल रहा है, सी आंसर रहेगा राइट। अगला हमारा प्रश्न है आहड़ से प्राप्त ठप्पे किस प्रकार के व्यवसाय का संकेत देते हैं? तो ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी धातु निर्माण, रंगाई छपाई और पशुपालन, राइट आंसर रहेगा रंगाई छपाई। जो आहड़ के जो ठप्पे से वो कौन से व्यवसाय को? रंगाई छपाई व्यवसाय को। गिलोन सभ्यता की बात करें दोस्तों, गिलोन सभ्यता किस जिले में स्थित है? उदयपुर, चित्तौड़ और राजसमंद। और डी हमारा ऑप्शन है भीलवाड़ा। तो आप सभी को पता है कि इसका राइट आंसर राजसमंद है। गिलोन सभ्यता। गिलोन किस नदी के तट पर स्थित है? लूनी, चंबल और बनास और माही, तो राइट आंसर रहेगा बनास नदी के तट पर है। गिलोन सभ्यता को किस नाम से भी जाना जाता है? दूसरा नाम बताना है, आहड़ संस्कृति, बनास संस्कृति और ताम्र संस्कृति, लोहा संस्कृति, तो इसका राइट आंसर रहेगा बनास संस्कृति। अगला हमारा प्रश्न है गिलोन में 1957 से 58 में उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? यानी जो गिलोन सभ्यता का उत्खनन हुआ था वो कब हुआ था? 1957-58 में हुआ था। और किसके निर्देशन में हुआ था? तो ये वीएन मिश्रा, बीबी लाल, एचडी सांकलिया और आरसी अग्रवाल, तो इसका राइट आंसर रहेगा बी, बीबी लाल। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है गिलोन का समय काल क्या रहा था? 2500 से 2000 ईसा पूर्व, 2200 से 2000 ईसा पूर्व, 1900 से 1700 ईसा पूर्व, 1500 से 1200 ईसा पूर्व, तो राइट आंसर रहेगा हमारा सी साथियों इसमें कि 1900 से 1700 ईसा पूर्व। गिलोन से कितने प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं? 3 या 4 या 5 या 6, तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास सी 5। गिलोन के से किस सामग्री की चूड़ियाँ मिली है? तांबे की, लोहे की, हाथी दांत की और कांच की, राइट आंसर हाथी दांत की गिलोन सभ्यता से चूड़ियाँ मिली है। आहड़ में किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है? कच्ची, पत्थर, पक्की, आग से पकी और मिट्टी, तो राइट आंसर रहेगा पक्की। जो आग में पकी हुई ईंटों का नहीं है, सूर्य से पकी हुई ईंटों का है, कच्ची ईंटों का भी है, पत्थरों का भी है और मिट्टी तो दोस्तों आएगी ही इसमें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। गिलोन में किस प्रकार की ईंटों का प्रचुर उपयोग हुआ था? गिलोन सभ्यता में कच्ची, लकड़ी के, पक्की ईंटों का और पत्थर का, तो राइट आंसर रहेगा सी, पक्की ईंट। अभी अपने दो सभ्यता पढ़ी है, कालीबंगा और आहड़। उसके बाद हम बात करें गिलोन। आपने देखा होगा जो कालीबंगा में ईंटों का प्रयोग हुआ था वो बिल्कुल कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था और सूर्य से पकी हुई ईंटों का। जबकि अपने पढ़ा था आहड़, उसमें देखा था आपने कि कच्ची ईंटों से और सूर्य से पकी हुई ईंटों का प्रयोग और पत्थरों से हुआ था। जबकि गिलोन सभ्यता की हम बात करें तो ये पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता है, यानी आग से पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया था।
अगला हमारा है बागौर सभ्यता। बागौर सभ्यता किस जिले में स्थित है? चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा और उदयपुर। आप सभी को पता है भीलवाड़ा में है। अगला हमारा प्रश्न है बागौर किस नदी के तट पर है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। बनास, कोठारी, लूनी और चंबल। बहुत बार, कम से कम 100 बार परीक्षा में पूछा जा सके। राइट आंसर रहेगा इसका बी हमारा। अगला हमारा प्रश्न है कि बागौर में उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? बीबी लाल, वी एन मिश्रा, आचडी सांकलिया, अक्षय कीर्ति व्यास। तो इसका आंसर रहेगा बी वी एन मिश्रा। बागौर में उत्खनन कब किया गया था? 1953-55 में, 57-58 में और 67-70 में, 1975 और 78 में। तो उत्तर मिलान कीजिए मेरे साथियों। इसका राइट आंसर सी है हमारा 1967 से 70 के बीच में। बागौर सभ्यता किस काल से संबंधित है? ऐतिहासिक काल, मध्यकाल, प्रागैतिहासिक काल, लोह काल। तो राइट आंसर रहेगा सी प्रागैतिहासिक काल। अगला हमारा प्रश्न है कि बागौर से प्राप्त उपकरण किस बात के प्रमाण है? कृषक जीवन, औद्योगिक जीवन, अखेट जीवन, नगरीय जीवन। इसका राइट आंसर रहेगा अखेट जीवन सी। बागौर से तांबे का कौन सा उपकरण विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा है? कुल्हाड़ी, छुरा, छेद वाली सुई और तलवार। तो इस राइट आंसर छेद वाली सुई बागौर से तांबे का उपकरण था जो विशेष महत्वपूर्ण था। बागौर से किसके प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो केवल कृषि के, केवल पशुपालन के, कृषि और पशुपालन दोनों के, व्यापार से। तो दोनों से उत्तर होगा हमारा कृषि और पशुपालन। सी आंसर करेक्ट है हमारा। बागौर किस पाषाण काल का प्रमुख स्थल है? तो ऑप्शन ए पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण और लौह। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी मध्यपाषाण। जो बागौर सभ्यता है वो मध्यपाषाण काल से रहा है। बागौर किस प्रकार के उपकरणों का प्रमुख केंद्र था? तो यह लोहा, तांबर, लघु पाषाण कांस्य। इसका उत्तर मिलान कीजिए साथियों। सी है हमारा आंसर लघु पाषाण काल। अब हम बात करें गणेश्वर सभ्यता के बारे में। हमारा प्रश्न आ गया आज का 69वां और दूसरा वीडियो का 169वां प्रश्न। ठीक है दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता किस जिले में है? आप सभी को पता है सीकर। अगला हमारा प्रश्न है कि गणेश्वर किस नदी के उद्गम पे हुआ? बनास, कांतली, लोनी और घग्गर। तो ऑप्शनों को देखते हुए भी आपका राइट आंसर हो जाता है कांतली। अगला हमारा प्रश्न है कि गणेश्वर सभ्यता किस युग से संबंधित है? लौह, नवपाषाण, तांबर, कांस्य। तो राइट आंसर रहेगा तांबर। अगला हमारा प्रश्न है गणेश्वर का सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में? बीबी लाल, वी एन मिश्रा, आर सी अग्रवाल, आचडी सांकलिया। तो इसका राइट आंसर रहेगा आर सी अग्रवाल। जो गणेश्वर जो सभ्यता है सीकर में, उसका आर सी अग्रवाल ने उत्खनन किया था। गणेश्वर सभ्यता का समय किसके आसपास माना जाता है? तो इसका 2800 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। गणेश्वर से किस धातु के उपकरण अत्यधिक मात्रा में मिले हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा सी तांबा। अगला हमारा प्रश्न है कि गणेश्वर से प्राप्त तांबे के उपकरणों में तांबे की मात्रा कितनी है? 60, 75, 90, 99। तो 99% तांबे की मात्रा है दोस्तों। गणेश्वर से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों को क्या कहा जाता है? लाल, स्लेटी और जो कपरसन वरी मर्दभांड है। तो इसका राइट आंसर सी रहेगा हमारा। और अब गए बात अगला प्रश्न है जो कपर्स जो है वर्णी जो मर्दपात्र किन रंगों से सजाए जाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार कामचारी चयन बोर्ड ने ये पूछा भी था। तो इसका बी राइट आंसर है काले और नीले। गणेश्वर को किस नाम से जाना जाता है? लोहा, हड़प्पा, तांबर, सभ्यताओं की जननी। सभी को पता है तांबर सभ्यताओं की जननी। सी उत्तर होगा हमारा। गणेश्वर से तांबा कहाँ भेजा जाता है? केवल कालीबंगा, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो हो और अहाड़ और गिलोड। तो बी है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में। अन्य जो हमारे उस प्रमुख सभ्यताएं रह गई है उनकी बात करें तो हम बात करें भीनमाल। भीनमाल किस जिले में स्थित है? तो सभी को पता है जालोर। भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? श्रीमाल, भीलमाल और मालवा और नाल। तो इसका राइट आंसर बी रहेगा हमारा। भीनमाल का उत्खनन किसने करवाया था? बीबीलाल, आर सी अग्रवाल, आर सी अग्रवाल। ठीक है दोस्तों, ये बी और सी एक ही व्यक्ति है दोनों। तो बी राइट आंसर रहेगा आर सी अग्रवाल। दोस्तों इसका बी और सी दोनों करेक्ट आंसर होएगा। अगला हमारा प्रश्न है भीनमाल से कौन सी विदेशी वस्तुएं मिली है? चीनी सिक्के, रोमन और एम्फोरा, यूनानी सुराही, फारसी मुहर और मिस्री मूर्ति। ठीक है, तो बी रोमन, एम्फोरा जो और यूनानी सुराही मिली है। भीनमाल किस बात का प्रमाण देता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सी, जो कि विदेशी व्यापार का देता है। ईसवाल
के जो सभ्यता है वो किस जिले में है? उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा। तो राइट आंसर रहेगा ए उदयपुर। इस सवाल से किस उद्योग के शख्स मिले हैं? तांबा, कांस्य, लोहा और श्रवण। तो हम बात करें तो लोहा उद्योग के मिले हैं। हम बात करें अन्य सभ्यता विराट, जिसे विराट नगर कहते हैं, विराट किस जिले में है? जयपुर में। अगला हमारा प्रश्न है विराट प्राचीन किस जनपद से माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है मत्स्य जनपद। अगला हमारा प्रश्न है कि विराट में कौन सी पहाड़ी प्रसिद्ध है? तो बिज्जक की पहाड़ी, त्रिकुट, अरावली, गिरनार। तो कौन सी है? बोजक की पहाड़ी। ठीक है। अगला हमारा, इसे बिज्जक या बोजक कहते हैं दोस्तों। विराट से किस काल से अवशेष मिले हैं? केवल हड़प्पा, केवल मौर्य, हड़प्पा और मौर्य दोनों, गुप्त। तो राइट आंसर सी है हड़प्पा और मौर्य दोनों काल। आपने मिलान कर लिया होगा। विराट के उत्खनन से कौन कौन सा जुड़ा है? तो दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित। उपरोक्त सभी डी हमारा उत्तर रहेगा। अगला हमारा प्रश्न है विराट से कौन सा मंदिर प्राप्त हुआ है? तो वर्गाकार, आयताकार, गोल और पिरामिड। राइट आंसर सी गोल मंदिर। ठीक है। अगला है विराट से किसके स्तंभ के अवशेष मिले हैं? समुद्रगुप्त, अशोक, कनिष्ठ और हर्ष। इसका उत्तर मिलान कीजिए बी अशोक। ठीक है। अगला हमारा है अशोक का बाबरू अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कालीबंगा, आहड़, बेराट, उज्जैन। सी बेराट के समीप मिला है। अगला हमारा है बाबरू अभिलेख किस बात का प्रमाण है? दोस्तों अशोक का वैदिक होना, अशोक का जैन धर्म का अपनाना, अशोक का बौद्ध धर्म का अन्याय होना, अशोक का यूनानी संपर्क। तो सी आंसर रहेगा राइट। अगला हमारा प्रश्न है बालाथल और वैदिक काल। हम बात करें बालाथल किस जिले में है? आप सभी को पता है दोस्तों कि उदयपुर में है। अगला हमारा प्रश्न है कि बालाथल में उत्खनन किसने किया था? उत्खनन किया था दोस्तों आप सभी को पता है कि वीएन मिश्रा ने। बालाथल सभ्यता किस काल से संबंधित है? लोह, नवपाषाण, ताम्र, ऐतिहासिक। सी हमारा है ताम्र पाषाण काल। बालाथल सभ्यता का संपर्क किससे था? तो बागोर से, हड़प्पा से, वैदिक से, आहड़ से। बागोर का किससे था? हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद कौन सी सभ्यता प्रारंभ हुई थी? जैन, बौद्ध, वैदिक, मौर्य। तो इसका राइट आंसर मिलान कीजिए दोस्तों सी। आज के दोस्तों ये थे 100% जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने साथियों को सेंड करना। दोस्तों ये भले ही आपको जो पर्सन है ये आपको इतने छोटे लग रहे होंगे, लेकिन ये आपके जो कथन निष्कर्ष वाले जो पर्सन आते हैं उसके लिए बहुत बहुत आपके लिए उपयोगी रहेंगे। इसलिए ये दोस्तों ऑथेंटिक कंटेंट से ही बनाए गए हैं। कक्षा 10 की बुक है राजस्थान इतिहास कला संस्कृति से, उससे 11,000 MCQ जो दोस्तों तैयार किया है, सिर्फ आपके लिए तैयार किया है, बिल्कुल फ्री। अगर दोस्तों आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ऑन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।